की यहाँ आज्ञा दूसरा आग्रह है कि इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर काम किया है और उसकी चर्चा अगर गाँव में नहीं होती है तो गाँव में इसका विरोध कर रहे थे, पूरी ईमानदारी नहीं होगी। जिस पार्टी के साथ कोई ईमानदारी नहीं होगा, आपके साथ कोई ईमानदारी नहीं होगी, आप लोग भी अपने साथ ईमानदारी नहीं करेंगे। इसलिए उसकी भी चर्चा गंभीरता गाँव में होनी चाहिए। तो प्रति किस योजना को शुरू किया जिससे गरीब समाज के लोगों का विकास हुआ। एक बात और हम कहेंगे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार में भाजपा की सरकार और भाजपा की सरकार किस तरह से भेदभाव कर रही है, आपका हमारे बलों का चाहती है। इसमें आप अम्बेडकर साहब ने व्यवस्था किया था आपके विकास के लिए, आपके हक के लिए कि आप सत्ता में रहकर अपना विकास करें या आपके विकास के लिए रास्ता बनाए। उन सब बातों को परिवर्तित कर रहा है भारत सरकार, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है और एकजुट रहने की जरूरत है। सबसे जरूरी है एकजुटता कायम रखिए, नहीं तो जिस तरह से संविधान का परिवर्तन पूरे खत्म करने का प्रयास हो रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, तो हम आपको कहेंगे कि आप लोग आने वाला जो चुनाव है 2024 में उसके लिए तैयार रहिए कि हम एक कुमार के नेतृत्व में काम करेंगे और उसके हाथ को मजबूत करेंगे। जब तक यह संकल्प नहीं लीजिएगा हमको, तब तक हमको नहीं लगता है कि आप सफलता प्राप्त करिए। संकल्प लेने की जरूरत है। दूसरा एक जानकारी आपको हम देना चाहते हैं कि ये क्लास 1 से लेकर क्लास 8 से लेकर 8वीं तक का जो छात्रवृत्ति मिलता था गरीब के बच्चों को, उसको भारत सरकार बंद कर दी। आप लोगों को पता है, इस बात की जानकारी के लिए बंद कर दिया गया है। अब गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, 8वां तक अगर लाभ उसको नहीं मिलेगा पढ़ेगा तो वाहन माफी नहीं मिलेगा तो पढ़ेगा ही नहीं। अब नहीं पढ़ेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लिए हैं और उनके द्वारा पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। गरीब के बच्चे किसी भी तरह से स्कूल से वंचित नहीं रहे और हर बच्चे स्कूल जाए, इसके व्यापक आग्रह करते हैं। साइंटिस्ट तो मिड डे मील के द्वारा खाना और किताब सब फ्री है सरकार से, वो हम सब फ्री यहाँ सरकार से, भारत सरकार से नहीं। भारत सरकार का बहुत कर दिया। तो हम यह कहना चाहते हैं कि आपके बीच में एक बहुत लोग आएंगे, आप ही के बीच में लोग आएंगे, वो आप ही के जाति से, आप ही के कुटुंब के लोग, आप ही के परिवार के लोगों को लेके बीजेपी के लोग आप यहाँ जाएंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेगा कि बीजेपी के साथ चलिए। उस समय संघर्ष करने की जरूरत है और उनसे पूछिएगा कि एक महीना से लेकर 8वां तक के पिछवा का है भारत सरकार कहीं तक उधर बात कर दिया। इसलिए उन लोगों से संघर्ष करने की जरूरत है और नीतीश कुमार जिस तरह से आप लोगों का विकास किया है, इस तरह से और आगे विकास कर रहे हैं। अगर मजबूत कीजिएगा आगे और विकास करेगा, पूरा बिहार विकास करेगा। लेकिन आप लोगों को सतर्क करने की जरूरत है और विकास करके वैसे परिवार को जिनका उम्र 30 से 35 है वो नहीं देते हैं, उन लोगों का युद्ध और उन लोगों का अत्याचार। तो इस बात की जानकारी को देने की जरूरत है। उसमें न बिजली था, न पानी था, न रोड था, न अस्पताल था, न स्कूल था, आज सब उपलब्ध है। इसलिए
बातों की चर्चा गाँव में होनी चाहिए। हमको लगता है प्रबंधन तक आपको महंगी मिला है, उस महंगी में सब बात विकास का विकास है। उन बातों की चर्चा गाँव में जरूर होनी चाहिए। इसको कीजिएगा, जो योजना चल रहा है सरकार का, उसकी जानकारी तुमको मिलेगी, आपको जानकारी को मिलेगी, समाज मिलेगी। इसलिए हम आशा करेंगे कि वो हेलमेट जरूर जाना चाहिए। सपना और सोच को अगर इस देश में 100% किसी नेता ने, राजनेता ने सरजमीन पर उतारने का काम किया तो उस नेता का नाम नीतीश कुमार है। हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे। आप सभी जितने भी हमारे सामने बैठे हुए साथी हैं, सभी जनता दल के नेता, पंचायत प्रखंड के आप नेता, और आप सच्चाई को बोलिए। जो विरोधी है हमारे, जो विरोधी जो झूठा प्रचार करते हैं, उन्हें जो उन्होंने कहा है उसी बात को फिर याद दिलाएं। उन्होंने क्या कहा था 14 में कि हम महंगाई खत्म करेंगे, हमें सरकार में लाओ। हम युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमें सरकार में लाओ। हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, हमें सरकार में लाओ। हम हर एक के खाते में, याद है ना मतलब 2014 वाला बात, तो तनी को बचवन भी बोलता था, मैया के पापा जी आपकी बार मोदी सरकार 15 लाख खाता कि हम नहीं कह रहे, हमारे नेता ने नहीं कहा। जो आज सत्ता में बैठे हैं उन्हीं का कहा हुआ बात है। उन तमाम बातों को आप जाओ चौराहे पर, उनके जो लोग आते हैं उनसे पूछिए कि आपने जो वादा करके जो सत्ता हासिल करने का काम किया था, वो वादा कहाँ गया। हम तो आदरणीय माननीय सांसद महोदय से आग्रह करेंगे, माननीय अफाक साहब, गुलाम गौर साहब से आग्रह करेंगे कि एक वादा और उन्होंने किया था। हर एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का एक गांव को गोद लिया। उस गांव को जो गोद लिया भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उस गांव का क्या हाल है उसके बारे में यहाँ के भी सांसद 3-4 बार से सांसद है, वोट हम लोग का, लेकिन राज उससे का ये अब नहीं चलने वाला। और ठीक कहने हमारे कुछ साथी माननीय महोदय, आप लोग से हम आग्रह करेंगे कि औरंगाबाद से जनता दल यू के खाते में जाए, और जनता दल यू के खाते में जाएगा तो हमारे नेता जिसको भी उम्मीदवार बना करके यहाँ भेजेंगे तो हम लोग भारी मतों से उससे जिताकर भेजेंगे। तब जाकर के इमाम में भी नहीं, औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र का 34 विधान, ये जरूर जानकारी लेने की जरूरत है। हमको कहेंगे कि लोकसभा में आपको उससे नारियल में सुनेगा था कि आप हमें बताइए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं जो वोट लिए थे गांव का, उस गांव का हाल है क्या है, उसका हाल को देख लीजिए। हमारे यहाँ औरंगाबाद में लिया गया गोद था, हमारे सरकारी विधानसभा में केस था, ये भी कोई काम खाली बोल देते हैं और बोलने के बाद वो जानते हैं कि जनता भूल जाती है। तो इसी चीज को हमें याद दिलाने के लिए आजकल पूरी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि सच्चाई को याद दिलाइए और सच्चाई को आप देखिए। आपके सामने सारी सच्चाई हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। विकास के बारे में, विकास के बारे में नेता के जो नीति है हमारी, जो सिद्धांत है उसका, उसे बताने की जरूरत नहीं है। पिछड़ा को जो सम्मान देने का, दलित महादलित माताएं बहने बेटी में महिलाओं को जो सम्मान देने का, युवाओं को जो रोजगार देने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। इसलिए हम बिना आग्रह करेंगे, आप सभी नेता हैं, मुखर होइए और मुखर होकर के चौक चौराहे पर अपनी जो बात है, जो सही बात है,
वो सही बात के लिए लड़िए और लड़ करके अपने हमारे जो लोग हैं उनको जागरूक कीजिए, और जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं किसी भी कीमत पर वो दिग्भ्रमित होने में, करने में सफल नहीं हो, इसके लिए हम लोगों को एकजुटता के साथ काम करने की आवश्यकता है। लोग जो तालिबान है ढोकला फाफड़ा के बात चाहते हैं पूरे देश को बेचने का। देश नहीं बिकने वाला जब तक ये नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे बिहार में, समाजवादी लोग रहेंगे, तब तक देश नहीं बिकेगा। हम आदरणीय मुख्य अतिथि से कहना चाहते हैं, अलेक्जेंडर भाई ने बताया कि पूर्व में 17 लोकसभा में हम लोग आते थे, वर्तमान में हम लोग औरंगाबाद आते हैं। मैं चंदेश्वर बाबू से, बुलंदशहर से, अफाक भाई से मैंने अनुरोध करना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में अति पिछड़ा का सीट होना चाहिए। हम लोग के पहले भी यहाँ एमपी रहे, इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ से लोगों को अति पिछड़ा में दांगी समाज भी आता है, तो हम आपसे भी आग्रह करते हैं, लोग से भी आग्रह करते हैं कि औरंगाबाद में, और एक बार 2014 में टिकट भी दिए थे समाज जनता दल को, बाकी बनवाने को, तो आग्रह निवेदन है कि औरंगाबाद में परिस्थिति के अनुसार आप लोग टिकट मांगे और यहाँ सुनिश्चित करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि पिछड़ा समाज से सभी वर्गों को, लोगों को। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अति पिछड़ों के मसीहा थे सन 77 में जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने अति पिछड़ा के लिए बहुत से कार्यक्रम किया और करना चाहते थे। इसी बीच उनकी सरकार को विधानसभा में बहुमत खोने का विरोधी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और उनकी सरकार नहीं। परंतु जाते जाते हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, अच्छी बात है आप चलो ने मेरी सरकार को गिराया है, पर मैं ये बोल के जाता हूं आने वाला समय में अति पिछड़ों के उत्थान से कोई रोक नहीं सकता, परंतु जो उनका सपना था अति पिछड़ों के लिए वो पूरा नहीं कर पाए। आज जनता दल यू के सरकार के महामहिम हमारे घर घर के नेता नीतीश कुमार जी, इनके कहे हुए बताए हुए रास्ते को अपनाने का काम किया है, और इनका जो अधूरा सपना रह गया उसको पूरा करने का काम किया है अति पिछड़ों। यही कारण है कि आज अति पिछड़ा के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर इस चर्चा का नाम कर्पूरी चर्चा दिया गया, परंतु कर्पूरी ठाकुर जी चाहते थे कि ये लाभ पूरे भारत के अति पिछड़ा को मिले, इसलिए हम सब कार्यकर्ता के कंधों पर एक बहुत बड़ी दायित्व है कि हम लोग अपने जो अभी हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, इनको
केंद्र में बैठाने का काम करें और अति पिछड़ा का जो वर्ग है पूरे भारत के पास को दिया जाए।